पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि प्रभु ने आज हमें बुलाया है और आज का सुसमाचार हमें बताता है कि हम जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, बहुत ही दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम सभी मेरे साथ में जुड़े हुए हो। और प्रभु कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और मेरा पिता तुम सभी पर उनकी नजरें बनाकर रखे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और आज जब इस बात पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा है, तो साथ ही साथ एक प्रश्न भी पूछना जरूरी है। क्या मैं उचित फल उत्पन्न कर रहा हूं? क्या मैं जितना दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए या मेरे परिवार के लिए प्रेरणा बनना चाहिए, क्या मैं उतना प्रेरणा का स्रोत बना हुआ हूं? अगर नहीं तो इस बात पर गौर करें कि हो सकता है आप उस पेड़ से अलग हो गए हैं, हो सकता है आप ईश्वर से अलग हो गए हैं। और आज विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे यीशु तू मुझे फिर से जोड़ दे, हे यीशु तू मुझे फिर से थाम ले, हे यीशु तू मुझे फिर से अपने घर बुला ले। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मिस्सा में भाग लेने के लिए। उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे जिन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम आज की मिस्सा में उनके विशेष निवेदनों को रखें। प्रभु आप सभी को और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आप सभी जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, इस मिस्सा में ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके और आपके परिवार को भी आशीर्वाद दे। आइए इस मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवन, दया करो हे प्रभुवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन।
संसार की महिमा 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 सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है महिमा। महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदय में सदा परिपूर्ण करता रहे। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नवजीवन देने की कृपा की, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करे और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ। संत पौलुस समझ गए कि मसीह उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वह शत्रुओं के विरोध तथा पहले शिष्यों के अविश्वास के बावजूद निर्भीकता से यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगे। सच्चा विश्वास निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 26 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य। उसने उन्हें बता दिया कि उसने मार्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसूस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई
बराबर बढ़ती जाती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। जो दरिद्र है वे खाकर तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा ही आनंदित रहेगा। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूँगा। समस्त पृथ्वी के निवासी प्रभु का स्मरण करेंगे और उसके पास लौट आएंगे। सभी राष्ट्रों से दंडवत करेंगे। पृथ्वी के सभी शासक उसके सामने नतमस्तक होंगे। सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूँगा। मैं उसके लिए जीता रहूँगा और मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वह बाद की पीढ़ियों के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेगा और आने वाले राष्ट्रों के लिए प्रभु की दया घोषित करेगा। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु मैं भरी सभा में तेरी स्तुति
दूसरा पाठ। यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों को प्यार करें, किंतु वह भातृ प्रेम निरी भावुकता है। हम अपना प्रेम अपने कार्यों में व्यक्त करें। हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्याएं 18 से 24 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उसकी आज्ञा यह है कि हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। तो कुछ हम उससे मांगेंगे तो वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुंची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्य 1 से लेकर 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये टूटना, ये बिखरना, ये प्रकृति का एक अजीब सा नियम है। आप हमेशा बने रहेंगे, आप हमेशा हरे भरे रहेंगे, आप हमेशा जुड़े रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। यहाँ पर इस बात का रोना नहीं है कि मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं बिगड़ गया, परंतु इस बात पर गौर करना है कि उस टूटने के बाद, उस बिखराव के बाद, उस अलगाव के बाद मेरा क्या, उसके बाद मेरा अस्तित्व क्या। आप जो बागवानी करते हैं, आप जो किसान हैं, जो पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, जो फसल के बारे में जानते हैं, आप इस प्रक्रिया को भली भांति समझेंगे कि काटना और छांटना क्या होता है। एक अच्छे मालिक की पहचान ये है कि वह हर उस पेड़ की देखभाल करता है जो फल उत्पन्न करता है, हर उस डाली की देखभाल करता है जो फल उत्पन्न करती है, हर उस पौधे की देखरेख करता है जो फूल देता है, जिसमें हरी भरी टहनियाँ और पत्ते हैं। परंतु एक काम और वह करता है, और वह कार्य होता है बहुत ही दर्दनाक कार्य होता है। वो समय समय पर उस पेड़ या उस पौधे या उस डाली की कटाई छटाई करता है, और ये देखने में बहुत दर्द देता है, अच्छा नहीं लगता है। वो सूखी डालियों को हटाता है, वो कुछ हरी भरी डालियों को भी काटता है। वह इसलिए नहीं करता है कि वह उस पेड़ को मारना चाहता है, वह इसलिए करता है कि वह उस पेड़ को और भी हरा भरा देखना चाहता है। वह इसलिए करता है कि उस डाली से, उस पेड़ से, उस पौधे से उसे और भी अधिक मात्रा में फूल मिले, और भी अधिक मात्रा में फल मिले। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, यह भी सत्य है कि एक किसान, एक अच्छा माली यह भी करता है कि अगर कोई डाली फल उत्पन्न नहीं करती है, कोई पेड़ फल उत्पन्न नहीं करता है, किस पौधे जिसमें फूल नहीं आते हैं, उसको कुछ समय के बाद में वो माली उखाड़ कर फेंक देता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह माली अचानक से वो कार्य करता है? वो कभी भी अचानक से उस पेड़ को, उस पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंकता है। देखिए, वो इसलिए अचानक से उस पेड़ को, उस पौधे को उखाड़ कर नहीं फेंकता है। जब उस पौधे को लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें खाद डालता है, उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है। और इसीलिए अगर वो फल उत्पन्न नहीं भी करे तो उसकी देखभाल करता है। वो उसके चारों ओर खड्डा खोदेगा, खाद डालेगा, पानी डालेगा, उसकी कटाई छटाई करेगा, इसी आशा में कि एक न एक दिन यह डाली फल उत्पन्न करेगी, एक न एक दिन यह पेड़ फल उत्पन्न करेगा। और यह प्रक्रिया वो कई बार करता है, कई मर्तबा ऐसा करता है, इसीलिए कि वो उससे प्यार करता है। और बहुत बार ऐसा करने के बाद भी अगर वो पेड़ फल उत्पन्न नहीं करता है, वो डाली हरी भरी नहीं होती है, वो पौधा फूल नहीं देता है, तो वह हताशा के कारण से उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि वह जो जगह वो घेर रहा है, उस जगह पर वो नया पौधा लगाएगा, नया पेड़ लगाएगा, जिससे भविष्य में उसे और भी फल मिले। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु कुछ इसी प्रकार से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं पेड़ हूँ, प्रभु कहता है मैं दाखलता हूँ, प्रभु कहता है तुम मुझसे जुड़े हुए हो।
और एक अच्छी बात हमें यह सुनने को मिलती है कि प्रभु यीशु कहता है कि मेरा पिता इसका माली है, इसका मालिक है, और मेरे पिता की नज़रें आप में से हर व्यक्ति पर हैं, फिर चाहे आप फल उत्पन्न कर रहे हो, फिर चाहे आप फल उत्पन्न नहीं कर रहे हो। और प्रभु कहता है हर वो जो डाली जो फल उत्पन्न करती है, हर जो पेड़ फल उत्पन्न करता है, मेरा पिता समय समय पर उसकी कटाई छटाई करता है। और एक वार्निंग देता है प्रभु यीशु, कहता है कि अगर वो डाली जो मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, फल उत्पन्न नहीं कर रही है, मुरझा रही है, मेरा पिता उसको काट कर फेंक देगा। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रश्न ये करना है कि क्या मैं फल उत्पन्न कर रहा हूं? प्रश्न ये करना है कि क्या मैं मेरे जीवन में संतुष्ट हूं? प्रश्न ये करना है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्या मैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूं? और अगर मेरे जीवन में कोई फल नहीं है, वो परिणाम नहीं आ रहा जिसके बारे में मैंने सोच कर रखा था, उस शिक्षा के अनुसार मेरा जीवन नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ ये है, हो सकता है आप उस पेड़ से अलग हो गए हो सकता है आप उस पेड़ से जुड़े ही नहीं हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, फिर चाहे वो एक गलत आदत से छुटकारा पाने की, फिर चाहे कोई कार्य करने की आप भरसक कोशिश कर रहे हो, पर आपको वो परिणाम नहीं मिल रहा है। और ये हश्न हम में से बहुत सारे लोगों का होता है, और हम शिकायत करते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे घर में शांति नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु कहता है तुम अलग होकर कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाओगे, तुम मुझसे अलग होकर कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और इसीलिए ये प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं मेरे यीशु मसीहा से जुड़ा हुआ हूँ। एक और बिंदु आपके साथ में मनन चिंतन करना चाहूँगा। अगर आपके जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य करने के बावजूद भी कठिन दौर चल रहा है, बीमारियां आ रही है, परीक्षा की घड़ियां आ रही है, इसका अर्थ ये है कि प्रभु आपको और भी अधिक फल उत्पन्न करने के लिए तैयार कर रहा है। हर जो डाली, हर जो रिश्ता अच्छा नहीं है, शायद प्रभु उसकी कटाई छटाई कर रहा है, उसको अलग कर रहा है। हर जो बुराई आप में नहीं होनी चाहिए, प्रभु शायद उसको कटाई छटाई कर रहा है। और ये प्रक्रिया अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया काफ़ी कष्टदायक प्रक्रिया है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, एक दिन आएगा जब आप अधिक मात्रा में प्रभु यीशु में फल उत्पन्न करेंगे। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप घबराए नहीं, फिर चाहे वो बीमारी है, कठिन दौर है, आप घबराए नहीं। प्रभु यीशु और उसका पिता ईश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य कर रहा है, ताकि आप और आपका परिवार और भी अधिक मात्रा में फल उत्पन्न करे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें उसी तरह यीशु से संयुक्त रहने का निमंत्रण मिल रहा है, जिस तरह की डाली दाखलता से, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए अधिक फल उत्पन्न करें। इसी विश्वास के साथ हम अपनी अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्म समाजी क्रिस्त के विश्वासी बने रहने का उदाहरण और प्रार्थनामय जीवन द्वारा उनसे संयुक्त रहकर अपने धर्म के सेवा कार्य में अधिक फल उत्पन्न कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी नेतागण एक दूसरे का सहयोग करें और एक साथ मिलकर एकता, शांति तथा न्याय लाने का प्रयास करें और देश के सभी साधनों को लोगों की भलाई में लगा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के प्रति हमारा प्रेम और आसक्ति दुखियों को दिलासा, दरिद्रों को भोजन और अनाथों को सहायता देने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभ्य और राजनीतिक नेतागण ईमानदारी से काम करते हुए ऐसे समाज का सृजन करें जहां सब लोग स्वतंत्रता और न्याय के फल का आनंद ले सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हमें अनमोल वरदान देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह वर दे कि हम सदैव तेरे पुत्र यीशु से संयुक्त रहें और वह उचित फल उत्पन्न करे जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। से आए प्रभु हम, मेला तेरा मधुर बोलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा, ग्रहण करो प्रभु ये चढ़ावा। खुशी से आए प्रभु हम, मेला तेरा मधुर बोलावा, तेरा ही दान लाए हैं हम, रोटी दाक्रस का चढ़ावा, रोटी दाक्रस का चढ़ावा, रोटी दाक्रस का चढ़ावा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है,
हम उसके अनुसार योग्य आचरण कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रभु के सुनाम पर आके परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा, पद पम गरे ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर,
तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी, तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा
ठहराई, खुशी